Hello, Acho. Let's read out the question. So, question says three concentric spherical cells having radii A, B, and C, where A less than B less than C and have the surface densities sigma minus sigma and sigma respectively. If VA, VB, and VC denotes the potential of three cells, then for C equals to A plus B, we have it. So, यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि तीन कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल सेल्स हैं, उनका आइडिया है ए बी सी इस तरीके से है. सो आउट ऑफ दैट इफ वी विल ड्रॉ द वन ऑफ देम, ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये पहला वाला स्पेरिकल सेल है, ठीक है, जिसका रेडियस कैपिटल ऑफ आर की इक्वल है और उनकी सरफेस चार्ज सिग्मा माइनस सिग्मा और सिग्मा की इक्वल है. पोटेंशियल वी ए वी बी वी सी इस तरीके से डिनोट किया गया है. साथ साथ बोला जाए C is equals to A plus B होगा, यानी कि C will be the most capital one and it will be equals to the addition of two radii of that. So हम बताना है कि कौन सा रिलेशन आउट ऑफ दिस गिवन फोर करेक्ट होगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस कैन बी गिवन एज V is equals to sigma by epsilon naught times of R, जहाँ पर sigma surface charge density, epsilon is a permittivity and R will be the radius of the spherical surface. So देखिए कुछ इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल होगा. मैं एक कंसिडर कर रहा हूँ और तो इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, ठीक है. अब माना कि इनसाइड टू दिस स्फीयर एट दिस पॉइंट इनिशियल जो पोटेंशियल है वो वी आई की इक्वल है एंड आउटसाइड टू दिस स्फीयर एट दिस पॉइंट जो आउट वी आउट यानी कि आउटपुट पोटेंशियल है वो फिर किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि यहाँ पर दिस इज नथिंग बट एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट एंड फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, ठीक है. वाइल सरफेस के लिए जो पोटेंशियल होगा वो तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ आर की इक्वल है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ आर की. इसके द्वारा यदि हम डायग्राम ड्रॉ कर ले पहले, तो इस तरीके से तीन स्फेरिकल सेल्स हैं, ठीक है. इनसाइड वन विल बी द ए, देन आउटसाइड वन विल बी द बी एंड मोस्ट आउटसाइड वन विल बी द सी, ठीक है. इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है. अब इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा इस तरीके से है. अब ये जो वाला स्फेरिकल सेल है वो ए है, दिस वन इज बी, दिस वन इज कैपिटल ऑफ सी. तो चलिए हम इनके पोटेंशियल सेपरेटली फाइंड आउट करते हैं. सो वी ए दिस कैन बी इक्वल्स टू द पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट ड्यू टू सेकंड प्लस ड्यू टू थर्ड. सो दिस विल बी इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला यूज कीजिए, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. इसके लिए डिस्टेंस क्या होगा, ए के बराबर. देन दूसरे की सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस का सिग्मा, इसीलिए हो जाएगा माइनस का सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस डी, प्लस में थर्ड के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ सी. सो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू द ब्रैकेट ए माइनस बी प्लस सी. ना यदि आप देखें सी इक्वल टू क्या बोला था, ए प्लस बी, सो बी से बी कैंसल, ए प्लस ए कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ. तो यहाँ पर हमें वी ए कितना मिल जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू में ट्वाइस ऑफ ए की इक्वल. इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे. उसी तरीके से हम वी बी को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है. सो वी बी को यदि हम देखें, वी बी के लिए कैलकुलेशन करेंगे. सो वी बी विल बी इक्वल्स टू सेम थिंग, वी वन प्लस में वी टू प्लस में वी थ्री, दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. अब V1 इस केस में हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, V आउट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाय आर. तो देखिए इसके लिए
उसका इनर रेडियस कितना है, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आउटर वन विल बी बी, गॉट इट। देन माइनस में बाकी सेकंड और थर्ड के लिए तो सेम ही होगा, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ बी प्लस में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ सी। अब इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना होगा, सो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू द ब्रैकेट ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी माइनस में, अब अगेन हम यहाँ पर देखिए बी प्लस सी बच रहा है, सो बी प्लस सी की जगह पर अगेन हम क्या रख सकते हैं, ए प्लस बी रख सकते हैं, सो बी से बी फिर से कैंसल आउट हो जाएगा, सो दिस विल कम्स अराउंड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी प्लस में ए के इक्वल। ऐसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हम आखिर में सभी इक्वेशंस को कंपेराइज करेंगे। एंड नाउ द थर्ड VC को कैलकुलेट कर लेंगे। सब VC के लिए फिर से हमें वो तीसरा सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, सो VC इज इक्वल टू अगेन V1 प्लस V2 प्लस V3। ना VC के लिए अब क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ना इनर रेडियस फॉर VC फ्रॉम A विल बी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना हो जाएगा C। यहाँ पर देखिए ये इनर रेडियस हो जाएगा C के लिए A, और उसके लिए फिर आउटर डिस्टेंस विल बी C, इस तरीके से। देन माइनस ऑफ, फिर B के साथ जब पैडिंग करेंगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनर रेडियस हो जाएगा D उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C प्लस में, और C के लिए तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ C ही रहेगा। तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू द ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस C, ठीक है। तो बेसिकली इसके डिविडेंड में भी C है, तो हमने क्या किया, C स्क्वायर कर दिया और डिविडेंड में C को कॉमन कर लिया। अब यदि मैं C का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर लिया तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस में C क्या है, a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूले से हम इसको एक्सपांड कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी हो जाएगा। और डिविडेंड में क्या चल रहा था, C, तो देखिए माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कैंसल, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा। सो VC दिस विल बी इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ 2a का स्क्वायर प्लस 2ab डिविडेंड में C हो जाएगा। सो ये हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल, ओके। सो यहाँ से यदि मैं 2a को कॉमन निकाल लूँ, सो दिस विल बी गोज टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू में 2a इनटू द ब्रैकेट a प्लस b डिवाइडेड बाय C के इक्वल, क्योंकि हमने 2a को कॉमन निकाला है, सो 2a, सो a रिमेनिंग b रिमेनिंग डिवाइडेड बाय C, ओके। और C को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी। सो देखिए a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ पर देखिए C क्या है, a प्लस बी है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, यानी कि VC भी कितना आ गया फिर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ 2a के इक्वल, ठीक है। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को देखिए, दोनों का पोटेंशियल सेम ही आया है, यानी कि हम सिंपली बोल देंगे कि VA इज इक्वल्स टू VC। बट यदि मैं यहाँ पर इक्वेशन 2 में देखूँ, सो VB का जो पोटेंशियल है वो कुछ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर बाय b प्लस में a के बराबर है, सो ऑब्वियसली it is not equals to A and C, so that is why we will say that not equal to the potential at point B। और देखिए यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन A और C का पोटेंशियल इक्वल लेकिन B का नहीं, यानी कि ऑप्शन D is going to be correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.